गांदरबल में लोगों ने कुछ दिनों पहले आके कहा था कि यहाँ पे कुछ मसाइल है, उनके बारे में बात करने की जरूरत है। लोकल्स कुछ इश्यूज के बारे में बात करना चाहते हैं और उन इश्यूज को एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उठाने की जरूरत है। तो इनके इनविटेशन पे अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इनके सामने आया हूँ बात करने के लिए। देखते कि इश्यूज क्या है जिनको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उठाने की जरूरत है, कौन से इश्यूज कहाँ किस लेवल पे उठाने की जरूरत है। अगर सेंट्रल लेवल पे कोई इशू है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे कोई इशू है, वो उठाएंगे। अगर लोकल लेवल पे किसी इशू के बारे में कोई काम किया जा सकता है तो वो उठाएंगे। तो यहाँ पे इसी हवाले से आया था। एक रूटीन इंटरेक्शन अभी सोहरा में भी हुई थी। आज उसी सोहरा के बाद इस वक्त गांदरबल में आया। इसी तरह से पुलवामा, शुपियां और हमारे साउथ की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज है वहाँ पे जाके लोगों के साथ इंटरेक्शन करने की कोशिश करता हूँ। मुझे नहीं पता कि कौन सी मीटिंग चल रही है, इस हवाले से मीटिंग चल रही है। अगर वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही है तो मैं वर्किंग कमेटी का परमानेंट मेंबर हूँ। 2002 से लेके आज तक पहली बार हुआ है कि मुझे इस मीटिंग का इन्विटेशन नहीं मिला है। अगर वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही है, मैंने आप ही दोस्तों के जरिए सुना कि कोई मीटिंग चल रही है। किसी पार्टी से दूरी बनाई है ना, किसी पार्टी को बनाने के लिए कोई बात की है। मेरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, इस तंजीम के साथ एक बात पे डिसएग्रीमेंट होती है। वो ये है कि हमने जिस नाम से, जिस वादे पे लोगों से वोट लिया 2024 में, सबसे बड़ा वादा ये था कि हम अपने आईनी प्रोटेक्शन जो 370 के जरिए हमें प्रोटेक्शन मिली थी, आईनी गारंटीज, उन प्रोटेक्शन की वापसी के लिए लड़ाई लड़े। और मैंडेट का सबसे बड़ी वजह वही, हमारे पॉलिटिकल एजेंडा पे हम काम करें। हम मुल्क में अलाइज ढूंढेंगे जिनके जरिए हम एक फोर्स बना सकते हैं कि हम अपनी प्रोटेक्शंस को वापस हासिल करें, आईनी गारंटीज को वापस हासिल कर सकें। हमारे पॉलिटिकल एजेंडा में पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, हमारे वोट हमें उस नाम पे मिला था। हमारे पॉलिटिकल एजेंडा में जिस नाम पे हमने वोट लिया था लोगों से, उसमें जितने भी सारे एजेंडास थे उन पे हमने काम करना है, उस वादे पे पूरा उतरना है। हम बीजेपी की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं वोट लेने के बाद। वोट हम इस नाम पे लेके हम 370 के जरिए जो प्रोटेक्शंस थे, उन प्रोटेक्शंस की वापसी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और इलेक्शन के दौरान हम ये कहे कि जो बात करता है वो बीजेपी का एजेंडा यहाँ पे फैला रहा है या वो बीजेपी की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है। और इलेक्शन में कामयाबी के बाद हम वही लैंग्वेज यूज करें जो बीजेपी यूज करती थी कि हमारी लड़ाई स्टेटहुड की है, 370 के प्रोटेक्शन की नहीं है। तो मेरी बात यही है, मेरी डिसएग्रीमेंट इसी बात पे है कि जिन वादों पे, पॉलिटिकल एजेंडा पे हमने वोट लिया है, हमें उस पॉलिटिकल एजेंडा पे काम करना है। हमें 370 के जरिए प्रोटेक्शन जो मिली थी उन प्रोटेक्शन के लिए काम करना है। इसी के साथ साथ रिजर्वेशन का इशू है, एम्प्लॉयमेंट का इशू है, रूटीन गवर्नेंस के हवाले से, बिजली के हवाले से जो वादे दिए गए थे, रूटीन गवर्नेंस के जो वादे दिए गए थे, एम्प्लॉयमेंट के जो वादे दिए गए थे, उन पे हमें अमल करना है। 1 साल से ज्यादा हो चुका है। अब 1 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बाद आप मुझे बताइए, अगर हमने ना पॉलिटिकल एजेंडा पे काम किया, 370 के हवाले से हमने कोई काम